नमस्कार। आज फिर से क्वेश्चन सेशन है। तो क्वेश्चन सेशन में एक अजीब सा सवाल है, सारे तो नॉर्मल हैं, लेकिन एक सवाल अजीब है कि अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो मेरा मुद्दा बिहार के लिए, बक्सर के लिए क्या होता। तो मेरा मुद्दा यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें अब तक नोटिस किया और मेरे लिए चिन्हित भी हैं। तो मेरे दो तीन ही मुद्दे होते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। पहला ये कि बिहार में इस तरह का प्रस्ताव लाने के ऊपर मुद्दा होता कि किसी भी चीज़ का पेपर वर्क कंप्लीट ना होने पे जो फाइन बिहार गवर्नमेंट या फिर उसके जो कर्मचारी हैं मार देते हैं, उस तरह का फाइन नहीं होता। जिस तरह जांच में अगर अधिकारी जाते हैं और वो वहाँ पे कुछ कमी या फिर त्रुटि पकड़ी जाती है तो उस पेपर को बनवाने के लिए उनसे कहा जाता है, एक फ़ाइन उन्हें अवश्य दिया जाता कि आपके लिए फ़ाइन होगा, लेकिन जैसे ही वो पेपर कंप्लीट करेंगे फिर उस फ़ाइन का कोई मतलब नहीं होता। पहला ये। दूसरा, ट्रक ड्राइवरों के लिए जो व्यवसायी हैं उनके लिए कि उनका जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ज़रूरी है कि किसी भी यातायात जो भी है उसे निर्बाध रूप से चालू रखना, निर्बाध रूप से चालू रहे। किसी भी गाड़ी को उसको जाम में ना फंसना पड़े। अगर किसी भी प्रकार का नो एंट्री है तो मोटर चलित उस रास्ते से कोई भी वाहन नहीं गुजरेगा, फिर पूरी तरह से बंद रहेगा। अगर ट्रकें नहीं जा सकती तो वो भी नहीं चलेंगी, और कहीं भी किसी प्रकार का कोई नो एंट्री नहीं रहेगा। और पेपर जांच के नाम पे मैंने पहले ही बताया है कि किसी प्रकार का कोई फाइन या फिर अवैध वसूली नहीं होगी। आप पेपर तैयार कराइए, उसके लिए जो भी देय होगा वो देंगे सहर्ष। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें रही कि जो बहालियाँ चल रही हैं उसमें एक मापदंड तैयार किया जाए कि सेना के जो बच्चे हैं उन्हें आरक्षण मिले। अगर नहीं मिलता है तो किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा और किसी भी प्रकार का आरक्षण। ये कोई जातिगत मुद्दा है नहीं। अगर इसे कोई जातिगत बनाता है तो फिर ये कहीं किसी प्रकार से सही नहीं है। देश की आज़ादी के बाद, आज़ादी के साथ जो नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, तो जय जवान पहले आता है फिर जय किसान आता है। उन्हें आरक्षण दीजिए। बाकी किसी, अगर आप ये बोलते हैं, मैं खुद ही कई जगह गया, 3-4 अधिकारियों का यहाँ पे नाम लूँगा, विकास कुमार, मनोज कुमार और एक रिटायर हो चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर रहे हैं ये तीनों ही। एक तो शायद वर्तमान में विकास कुमार होंगे भी। इन्होंने डिपेंडेंट कार्ड जब मैंने आरक्षण के लिए एटीएम बीटीएम की बहाली में दिया तो इन्होंने उसे देखने से ही मना कर दिया, जबकि किसी भी जॉब में जो जिला का उस विभाग का विभागीय पदाधिकारी होता है वो जॉइंट सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं। तो इन्होंने उनसे पूछना तक उचित नहीं समझा कि जिस कार्ड की मान्यता सेना के तीनों ही अलग अलग जो अंग हैं उनकी बहालियों में ये कार्ड मान्य है तो राज्य में क्यों नहीं। अगर ये अमान्य है तो इसके ऊपर क्या लिख के दिया जाए संतोषजनक जवाब। ये कि नहीं जानते, या तो आपका स्तर बहुत ही उठ चुका है जहाँ से आप नहीं जानते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए 2 शब्द यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे पिताजी कमांडिंग ऑफिसर थे और बाबा बिहार के डिप्टी डायरेक्टर थे, और मुझे आप लोग बोलते हैं कि नहीं जानते हैं, तो आपके पद से जाने के बाद आपको कौन जानता है? कोई नहीं। और मेरी मांग अगर नाजायज़ होती तो मैं नहीं कहता, क्योंकि नाम के साथ डॉक्टर लग जाने के बाद उसकी एक गरिमा होती है, उस गरिमा का मैं अवश्य ही ख्याल रखता। मैंने वहाँ पे अपना हक मांगा था पर आप नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या बोलते हैं मनोज कुमार जी,
इनके पास होते हुए भी 4 सीट थी जो इन्हें अपने स्तर पे, प्रखंड स्तर पे उसे पूरा करना था। उसमें इन्होंने टरकाते टरकाते काम ख़त्म ही कर दिया। मुझे इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात अवश्य दिक्कत है कि आप भारत के साथ नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपकी नीतियाँ, आपका स्वविवेक भारत के खिलाफ़ आपको खड़ा करता है। और जिस तरह के चार्जेज में आप पकड़े गए हैं, निसंदेह उसी तरह के चार्जेज विकास कुमार के ऊपर भी जा रहे हैं। अब बचेंगे नहीं। तो ये मुद्दा होता है। रही बात तीसरा करप्शन की, तो करप्शन में जितने भी पूंजी पकड़े जाएंगे अधिकारियों के पास अवैध रूप से, अगर वो जांच में साबित हुए कि अवैध हैं तो उनसे 10 गुना ज़्यादा वसूली कराई जाएगी। उनके जितने भी तत्काल उन्हें सस्पेंड तो कर ही दिया जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इतनी चीज़ें अवश्य ही की जाएंगी। और एक दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कभी बाद में, ताकि रही बात जो मैंने सेना को आरक्षण देने की बात कही है, तो उससे अग्निवीर के जो जवान हैं, जो जवान भर्ती हो रहे हैं अग्निवीर के तहत, उनकी मनोबल में वृद्धि होगी और निसंदेह ही बिहार उन अग्रणी राज्यों में आएगा जो सेना में बहालियों के लिए बच्चों को प्रोत्साहन देता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो पूर्णकालिक जो सेवा दिए हैं उनके बच्चों के साथ आपका इस तरह का व्यवहार है, तो अग्निवीर तो वैसे भी 7 साल या फिर 3 साल का है। मुझे तो नहीं जानकारी यार, ठीक ना, जानकारी है भी नहीं भी, मैं इसके बारे में अभी बोलूँगा नहीं। तो इस योजना के तहत जो आएंगे, आप इसे मतलब इस त्रुटि को क्लियर कीजिएगा। त्रुटि नहीं बोलूँगा मैं, मेरी थोड़ी सी कम जानकारी को मैं देखूँ तो आपको कितना ज्ञान है कि अग्निवीर जो योजना है कितने साल के लिए है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल। ऑप्शन विल बी ऑन स्क्रीन, नहीं ऑन माई वर्ड। तो फिर अपन सब इतनी चीज़ें पे ध्यान दें या नहीं देते हैं तो काफ़ी अच्छा करते हैं। ये आप बता रहे हैं कि कल को कोई दूसरा अगर उस गद्दी पे, उस पद पे बैठे तो आपकी एक ना सुने। नमस्कार।